हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका चंद बायोजग के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास एसोसिएशन। तो बात करते हैं एसोसिएशन होता क्या है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसोसिएशन। ठीक है, तो ये आपके पास एसोसिएशन होता है। फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो A इक्वल टू आपके पास होता है V अपॉन टी यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट होती है आपके पास क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम के सेकेंड, तो यहाँ पे एसआई यूनिट जो होगी वो आ जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम अगर एसोसिएशन की डायमेंशन की बात करें तो कैसे लिखेंगे, डायमेंशन A यहाँ पे लिख दो इस तरीके से। डायमेंशन वेलोसिटी के लिए होती है LT-1 अपॉन टी, तो इसको कैसे लिखोगे आप, LT-2। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, और उसके बाद इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है M0 LT-2। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एसोसिएशन जो होता है आपके पास क्या होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन भी होगी। समझ में आया इतना पार्ट। नेक्स्ट बात हम करते हैं यूनिफॉर्म एसोसिएशन। अगर आपका एसोसिएशन टाइम के साथ चेंज नहीं होता है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, अगर आपका एसोसिएशन जो है ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एसोसिएशन। थर्ड पार्ट जो आता है आपके पास वो है एवरेज एसोसिएशन, और फोर्थ पार्ट है आपके पास इंस्टेंटेनियस एसोसिएशन। ये दोनों आपके पास जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ट आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं एवरेज एसोसिएशन क्या होता है। एवरेज एसोसिएशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसको, एवरेज एसोसिएशन को ए एवरेज इक्वल टू हम कैसे लिखेंगे, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एसोसिएशन। एवरेज एसोसिएशन में अगर डेल्टा टी टेंस टू 0 होता है, अगर डेल्टा टी क्या होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू अगर 0 होता है, कौन से एसोसिएशन में, एवरेज एसोसिएशन में, तो ये वाला जो एसोसिएशन होता है वो क्या हो जाता है आपके पास, इंस्टेंटेनियस एसोसिएशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है आपके पास इंस्टेंटेनियस एसोसिएशन। अगर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 है तो ए इंस्टेंटेनियस जो आएगा आपके पास, जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt, स्मॉल हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, जो आपको एक बार आइडिया लगेगा जिसका। ठीक है, तो हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल वेरीज बाय इक्वेशन v इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 2t, देन कैलकुलेट एवरेज एसोसिएशन बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। अगर कभी भी आपको टाइम की रेंज दी जाए तो वहाँ पे आपको हमेशा क्या कैलकुलेट करना होता है, एवरेज एसोसिएशन। अगर आपको पूछा जाए कैलकुलेट एसोसिएशन एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो वहाँ पे आप क्या कैलकुलेट करोगे, इंस्टेंटेनियस एसोसिएशन। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में ए में हमको एवरेज एसोसिएशन कैलकुलेट करना, बी वाले पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, इंस्टेंटेनियस एसोसिएशन। तो एवरेज एसोसिएशन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है बेटा, ए एवरेज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। V2 क्या होगा, आप देखो ये जो इक्वेशन है आपके पास v इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 2t, अगर इसमें टाइम की वैल्यू आपने कितनी पुट की, t इक्वल टू 5 सेकेंड, जब 5 सेकेंड पुट करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, v2 की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपने टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड पुट करोगे तो ये जो आएगा आपके पास v1 आएगा। तो जब टाइम की वैल्यू 5 पुट की तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर और यहाँ पे 5 माइनस, यहाँ पे दोबारा हमने v1 लिखना है, तो v1 के लिए टाइम कितना पुट करना पड़ेगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो यहाँ पे 5 इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 इंटू 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 125, एंड 2 इंटू 5 कितना होगा बेटा, 10। यहाँ पे क्या होगा, 5 इंटू 2 का स्क्वायर 5 इंटू 4 जो हो जाएगा 20, और यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24। तो 125 प्लस 10 135 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा आपके पास 111/3, इसको हम लिखेंगे 37 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास एवरेज एसोसिएशन आ गया। ठीक है, अब हम सेकंड वाले ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन क्या बोलता है, इंस्टेंटेनियस एसोसिएशन कैलकुलेट करना है एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। जब भी बात करें इंस्टेंटेनियस एसोसिएशन की तो फॉर्मूला आपके पास होता है ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। इसका मतलब पहले आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, वी का। तो वी की इक्वेशन आपके पास है 5t स्क्वायर प्लस 2t, है ना। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो यहाँ पे 5t स्क्वायर और यहाँ पे 2t। 5t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 10t, और 2t का कितना होगा 2t।
सॉरी, है ना। तो अगर टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, टाइम 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन, ठीक है। तो 10 इंटू 1 प्लस 2 आपके पास आंसर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपने टाइम की वैल्यू t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट करी तो 10 इंटू 2 प्लस 2, तो आपके पास आंसर आएगा कितना, 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड पार्ट की बात करते तो अगर आपने टाइम की वैल्यू 3 पुट की है तो 10 इंटू 3 प्लस 2 आपके पास आएगा 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसने क्या करा, आपको x डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है, x इक्वल टू 4t स्क्वायर आई कैप प्लस 3t जे कैप, देन कैलकुलेट वेलोसिटी स्पीड एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। बेटा इसमें अच्छे से देखो, 8 टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा गया है, ठीक है। पहले हमको वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी देखो अब वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा y कंपोनेंट। तो जब आपने vx निकालना है तो क्या करना है, d बाई डी टी, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लिखना है, आई कैप के मल्टीप्लाई में जो है कितना है यहाँ पे 4t स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना आ जाएगा 8t, और यहाँ पे आई कैप था, ठीक है, तो यहाँ पे 8t आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे vy निकालना है, तो vy d बाई डी टी, यहाँ पे vy कितना है 3t जे कैप, तो यहाँ पे कैसे लिखोगे इसको, 3t का जो डिफरेंशिएशन होगा 3 हो जाएगा, और आपके पास जे कैप वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी v को कैसे लिख सकते हैं आप, v इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ठीक है। इसमें vx की वैल्यू आपके पास 8t आई है और आपके पास vy की वैल्यू 3 आई है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी आएगी 8t आई कैप प्लस 3 जे कैप। अब हम बात करते हैं स्पीड की, तो आपको पता है स्पीड जो होती है मैग्नीट्यूड होता है किसका बेटा, वेलोसिटी का। तो यहाँ पे ये आपके पास मैग्नीट्यूड हो जाएगा किसका, वेलोसिटी का। वेलोसिटी का इक्वेशन आपके पास 8t है, यहाँ पे 3 है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे लिखोगे, अंडर द रूट आई के मल्टीप्लाई में कितना है 8t, तो यहाँ पे 8t का स्क्वायर, यहाँ पे j के मल्टीप्लाई में कितना है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। अब हमने टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पूछा गया है, तो टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड जब पुट करोगे तो यहाँ पे देखो टाइम की वैल्यू 1 पुट करोगे तो वेलोसिटी कितनी आएगी, अच्छे से देखो यहाँ पे 8 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर द रूट 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 9 आपके पास रूट 73 मीटर पर सेकेंड क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अब आपने निकालनी है क्या बेटा, एक्सेलरेशन निकालना है 8t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आपके पास a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, है ना। इस तरीके से आप लिखोगे, तो यहाँ पे a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब मेरे को बताओ v की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे अच्छे से बताना v कितना है। यहाँ पे v इक्वल टू आपको गिवन है कितना, यहाँ पे सोल्व करके निकाला 8t आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो यहाँ पे 8t आई कैप प्लस 3 जे कैप। अब देखो यहाँ पे ये वाला तो कांस्टेंट है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा 8 आई कैप, ठीक है। अगर यहाँ पे टाइम का कोई भी टाइम है नहीं, इसमें इक्वेशन जो है टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो यहाँ पे कोई सा भी टाइम गिवन हो तो आपके पास t इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, सब पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, कॉन्स्टेंट होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, x डायरेक्शन में 8 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया इतना पार्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है आपको, इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल वेरी बाय इक्वेशन v इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, है ना। क्या कैलकुलेट करना है आपने, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 5 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 8t इक्वल टू 1 सेकेंड 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करो, जैसा ऊपर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया वैसा का वैसा सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ s इक्वल टू t की पावर 3 माइनस 6t स्क्वायर देन कैलकुलेट वेलोसिटी एक्सेलरेशन व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट आपका क्या हो, रेस्ट पे है, ठीक है। अब आपको पता है ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दे रही हूँ, मैं भी आपको इसका आइडिया नहीं होगा तो आपको पता है कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, है ना। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन की इक्वेशन आपके पास t की पावर 3, यहाँ पे देखो t की पावर 3 माइनस 6t है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका t की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होगा 12t हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, इसका मतलब क्या होगा, किसी स्पेसिफिक इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब जो आपकी वेलोसिटी आई है उसको क्या करना है, किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल।
3t स्क्वायर माइनस 12t जब 0 के इक्वल करोगे तो आपके पास देखो 3t यहाँ से कॉमन लोगे तो कितना बचेगा अंदर ब्रैकेट में t माइनस 4 है ना, इक्वल टू 0, 3t इक्वल टू 0। एक बारी तो t की वैल्यू 0 आएगी, दूसरी बारी t माइनस 4 को 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे आएगा कितने टाइम पे, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे, है ना। अब उन्होंने पूछा एसेलेरेशन कैलकुलेट करना है कितने टाइम पे, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे, है ना। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पे एसेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, देखो स्पेसिफिक है तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस एसेलेरेशन निकालना है तो a इक्वल टू आपके पास होता है क्या, dv अपॉन dt। क्या होता है, dv अपॉन dt। तो a इक्वल टू dv अपॉन dt। यहाँ पे v का जो आपके पास इक्वेशन है वो है 3t स्क्वायर माइनस 12t। ये वाली वैल्यू पुट करना है, s वाली वैल्यू नहीं पुट करना है। थोड़ा सा ध्यान देना है क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे v की इक्वेशन क्या है, 3t स्क्वायर माइनस 12t। इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 6t माइनस 12। ठीक है, अब टाइम की वैल्यू आपने कितनी पुट करनी है, 4 सेकेंड, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा। ठीक है, तो यहाँ पे a इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 12, तो 24 माइनस 12 आपके पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आंसर आएगा, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको इस तरीके से सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक जो है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। हम बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहले ये इक्वेशन आपको तभी लगानी है जब आपके पास एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर एक्सेलरेशन अगर आपका वेरिएबल है तो वहाँ पे ये इक्वेशन क्या होगी, वैलिड नहीं होगी। तो आप देखो फर्स्ट इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। देखो यहाँ पे मैं वेरिएबल भी बता दे रही हूँ। v क्या होता है आपके पास फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, t क्या होता है टाइम, s डिस्प्लेसमेंट, a क्या होता है बेटा एक्सेलरेशन। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया। अगर आपको डेरिवेशन वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सॉल्व करवा दे रही हूँ। अगर फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे आता है तो a इक्वल टू आपको पता है dv बाई dt होता है। अब हम क्या करेंगे, dv इक्वल टू यहाँ पे dt को इधर लेके जाएंगे तो a dt हो जाएगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी इनिशियल u है और फाइनल v है तो लिमिट u v लगाएंगे, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे। इनिशियल टाइम 0 है, इनिशियली ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे था, और फाइनली टाइम t पे वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, v, इनिशियल वेलोसिटी जो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट जो लगाएंगे 0 से t लगा देंगे। ठीक है, अब देखो dv का जो इंटीग्रेशन होता है वो v होता है और लिमिट u से v होगी। ठीक है ना, a इंटू ए कॉन्स्टेंट है तो हमने बाहर ले लिया। देखो अजम्पशन लिखा हुआ है एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना, कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लिया। अब हमारे पास dt का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, 0 से t तक की लिमिट रहेगी। अब लिमिट पुट करोगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो v माइनस यू, a मल्टीप्लाई में बाहर रहेगा और आपके पास क्या आ जाएगा, t माइनस 0, अपर लिमिट t माइनस 0। ठीक है, तो आपके पास आएगा क्या बेटा, v यहाँ पे लिखोगे v माइनस यू इक्वल टू ए टी। अब क्या करोगे, u को इक्वल टू के इधर भेजोगे तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आएगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन पे हम आ जाते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको पता है वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी। क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी। तो डी एस अपॉन डी टी तो हम क्या लिखेंगे, डी एस को एक साइड में रखेंगे इक्वल टू के और वी डी टू को क्या करेंगे, दूसरे साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो डी एस इक्वल टू वी डी टी। अब देखो डी एस इक्वल टू, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करवा दे रही हूँ, डी एस इक्वल टू आपके पास आएगा वी डी टी। अब देखो आपको फर्स्ट इक्वेशन से पता है कि v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो यहाँ पे v की जगह आप क्या पुट करोगे, u प्लस ए टी। तो डी एस इक्वल टू यहाँ पे लिखोगे u प्लस ए टी, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, dt। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोनों साइड में क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। जब इंटीग्रेशन करोगे तो dt से अलग मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर। ठीक है, तो लिमिट देखो इनिशियली अब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे था तो डिस्प्लेसमेंट 0। अब हम मान लेते हैं किसी टाइम t पे कितना हो गया, s डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इनिशियली टाइम 0 था और अभी टाइम जो है हमने माना कितना t हुआ। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ 0 से s तक ds, 0 से t तक u dt और यहाँ से 0 से t तक at dt, dt को अंदर मल्टीप्लाई करा। ठीक है, अब देखो ds का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, s होता है। यहाँ पे देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, 0 से s तक। ठीक है, और u कांस्टेंट है तो बाहर लेना है और टाइम dt का इंटीग्रेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, लिमिट 0 से t तक। और आपने a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर लेना है, यहाँ पे t dt था, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा t स्क्वायर बाई 2 होगा, 0 से t लिमिट। अब लिमिट पुट करो सीधा सीधा, है ना।
तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपके पास वो क्या आएगा, s माइनस जीरो, यहाँ पे u t माइनस जीरो और यहाँ पे a t स्क्वायर बाई 2 माइनस जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ में आया इतना पार्ट। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन कौन सी थी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब इसको डेराइव करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। कौन सा फॉर्मूला है, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब हम क्या करेंगे, डी एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंज नहीं पड़ेगा, एक्सप्रेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, डी एस से डी एस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो डी वी अपॉन डी एस को एक साइड रखेंगे यहाँ पे और डी एस अपॉन डी टी को एक साइड रखेंगे। तो आपको पता है कि डी एस अपॉन डी टी किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे v डी वी अपॉन डी एस। ठीक है, अब हम डी एस को क्या करेंगे, उधर लेके जाएंगे इक्वल टू के, तो यहाँ पे a डी एस इक्वल टू v डी वी हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a डी एस इक्वल टू v डी वी। ठीक है, बाई डूइंग इंटीग्रेशन इन बोथ साइड, अब दोनों साइड में हमने इंटीग्रेशन करना है, लिमिट 0 से s तक। ठीक है, और यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपके पास, v। समझ में आया इतना पार्ट। अब देखो a कांस्टेंट है तो यहाँ पे बार हमने ले लिया, s 0 से s तक की लिमिट लगा दी। देखो v आपके पास जो है कांस्टेंट नहीं है, v का इंटीग्रेशन करना है तो v स्क्वायर बाई 2, लिमिट इनिशियल u है और यहाँ पे कितनी है फाइनल v। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो a इंटू एस माइनस जीरो तो a s हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, तो इसको कैसे लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। अब देखो 2 को इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2as क्या आएगा, यहाँ पे 2as इक्वल टू वी स्क्वायर, यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, u को इक्वल टू के इधर ले आएंगे। ठीक है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन। तो आपने हमेशा याद रखना है कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है आपके पास, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन कौन सी है आपके पास, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नीट में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे हम निकालेंगे, पहले तो आपको मैं बता देती हूँ फॉर्मूला क्या होता है। s nth सेकेंड, nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है u प्लस a अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2n माइनस 1, है ना। अब देखो n की वैल्यू हमें पूछा जाए कि 5th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो n की वैल्यू 5 पुट करेंगे। 10th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो n की वैल्यू 10 पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको निकालेंगे कैसे। हमने माना है कि यहाँ से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करा और सीधा सीधा स्ट्रेट पाथ पे चलता हुआ यहाँ पे आया। ठीक है, मान लेते हैं उसको टाइम लगा कितना, t इक्वल टू n सेकेंड लगा, कितना लगा, n सेकेंड। और हम वही कंडीशन अप्लाई करते हैं, इनिशियली यहाँ से चलना स्टार्ट करा और इस पॉइंट पे चलते ही यहाँ पे आया, और ये यहाँ पे जो टाइम लगा है इसको t इक्वल टू कितना लगा है, n माइनस 1। ठीक है, अब हम इन दोनों डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो क्या nth सेकेंड में कवर किया। ठीक है, तो s nth क्या होगा, अब देखो हमने लगानी है सेकंड इक्वेशन। क्या लगानी है, सेकंड इक्वेशन। एक बार ही आपने t की वैल्यू पुट करनी है क्या, n, तो यहाँ पे हमने t की वैल्यू n पुट करी, तो s इक्वल टू यू टी, u इंटू एन प्लस हाफ a टी स्क्वायर, तो हाफ a n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस सेकेंड टाइम में हम क्या करेंगे, t की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या पुट करेंगे, n माइनस 1 पुट करेंगे, है ना। तो माइनस u टी है ना, तो u की जगह n माइनस 1 हो गया, प्लस हाफ a, t की जगह क्या पुट करोगे यहाँ पे, n माइनस 1 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला आएगा, nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। समझ में आया ये वाला फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करोगे, डेरिवेशन चाहो तो कर लेना आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंडर जो मोशन होती है उसको हम कैसे टैकल करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। क्या लगेगा, हमेशा डाउनवर्ड। जी की वैल्यू आपके पास होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो ये वाली एज्यूम करनी है, और ये क्या होती है आप 10 भी ले सकते हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कैलकुलेशन हमने आसान करनी है तो हम जी की वैल्यू हमेशा कितनी लेके चलते हैं, 10 लेके चलते हैं, ताकि क्वेश्चन आपका क्या हो जाए, आसान हो जाए। जी की वैल्यू अगर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में हम बात करेंगे तो कितनी होती है, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर फीट
पर सेकंड स्क्वायर की हम बात करेंगे तो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होगी। हम बात करते हैं फर्स्ट जो पॉइंट है आपके पास वो कौन सा है, यहाँ पे देखो अच्छे से क्या लिखा हुआ है, वर्टिकल प्रोजेक्शन, बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकल प्रोजेक्शन का मतलब यह होता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उसको आपने क्या करा, ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया। क्या करा, उसको ऊपर की तरफ थ्रो करा, कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की है वो हमने मानी u है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा v। एक्सेलरेशन हम मानेंगे, देखो जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की डायरेक्शन को हमने प्लस मानना है। क्या मानना है, प्लस। तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी का हमेशा नीचे की तरफ डाउनवर्ड लगेगा, तो a जो होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस जी के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू एच। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस का हो जाएगा, नीचे की तरफ आ रहा है तो अगर हमने डायरेक्शन जो प्लस मानी होगी उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो अब देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हम बात करें तो v इक्वल टू यू, देखो a की जगह आपने पुट करना पड़ेगा माइनस जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, माइनस नीचे की डायरेक्शन में होगा, इसलिए माइनस पुट करेंगे। s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। इस तरीके से आपकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। a की जगह आपने क्या रिप्लेस कर देना है, माइनस जी। क्या रिप्लेस करोगे, माइनस जी। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके पूछे जाते हैं वर्टिकल प्रोजेक्शन में वो क्या होते हैं, देखो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी h, है ना, वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ना, जिसको इनिशियल वेलोसिटी u से आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया। ठीक है, मान लेते हैं ये किसी हाइट h तक गया और उसके बाद क्या करा, ये वापस से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक गया और वापस से क्या करा, यहाँ से नीचे आना स्टार्ट किया। तो टॉप पे एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे क्या होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लगा के, ग्राउंड से लगा के मैक्सिमम हाइट तक हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो यहाँ पे देखो अच्छे से, टॉप पे जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, हमने अपर डायरेक्शन को प्लस माना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या माना है, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो का स्क्वायर इक्वल टू यू, हमने यू ही लिया, ऊपर की तरफ है इसलिए प्लस ही होगा, यू स्क्वायर। अब देखो 2 प्लस 2, अब a की जगह आपने क्या पुट करना पड़ेगा, माइनस जी, और s की जगह आप मैक्सिमम हाइट हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो h मैक्स लिख देंगे। समझ में आया इतना पार्ट। अब देखो यहाँ पे जीरो इक्वल टू यू का स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्स हो जाएगा। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, एच मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। तो एच मैक्स इक्वल टू आपके पास आएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। कितना आएगा आपके पास, यू स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगा। समझ में आया इतना पार्ट। नेक्स्ट जो पार्ट है आपके पास वो निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से अगर आपने थ्रो किया है तो ऊपर जाके वापस से यहाँ तक नीचे आने में कितना टाइम लगा, उसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन लगानी, कहाँ से कहाँ तक, ग्राउंड से लगा के टॉप तक लगानी है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है आपके पास, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब देखो अपर डायरेक्शन को हमने प्लस माना है और आपको पता है टॉप पे जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जीरो। तो यहाँ पे v की जगह जीरो पुट करोगे, u आपको पता है u है, और a की जगह क्या पुट करोगे, माइनस जी इंटू टी। तो यहाँ पे आपके पास u इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी टी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लिखोगे t इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, u बाई जी। अगर हमने माना है कि यहाँ से अब जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम आपको वापस से आने में लगेगा, तो यहाँ पे टाइम लगा है जो जिसको हमने t1 मान दिया, और वापस से नीचे ऑब्जेक्ट जो गिरेगा उसका टाइम हमारे पास t2 है, दोनों इक्वल होते हैं। तो ये वाला जो टाइम हमने कैलकुलेट करा वो कौन सा है, t1। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे t जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, कैपिटल T मान लो इसको, कैपिटल TF है ना टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वो जाने का टाइम t1 प्लस आने का टाइम t2 है ना। अब दोनों की वैल्यू आपके पास u बाई जी है ना, प्लस u बाई जी। ठीक है, तो ये क्या आंसर आएगा आपके पास, 2u बाई जी। कितना आंसर आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का, 2u बाई जी, जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक कितना भी पढ़ लो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं यहाँ पे साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगी ताकि आपको कैसे पता चले कि कैसे हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड एंड कैलकुलेट। क्या क्या कैलकुलेट करना है आपने, मैक्सिमम हाइट। बी पार्ट है आपके पास टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, यानी यहाँ से लगा के मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, t1 जिसका फॉर्मूला होता है u बाई जी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होगा u स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, आगे क्या पूछा हुआ, स्पीड एट द हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, यानी हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट यहाँ पे
कहीं पे आपने को क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जाने का टाइम t1 प्लस आने का टाइम t2। इसका फॉर्मूला tf इक्वल टू क्या होता है, tf इक्वल टू 2u/g। ठीक है, वेलोसिटी आफ्टर t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 6 सेकेंड। एफ में क्या लिखा हुआ है, हाइट फ्रॉम ग्राउंड एट t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 5 सेकेंड। अगर आप इतने क्वेश्चन अच्छे से ईमानदारी से सॉल्व कर पाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे आप जो है फॉर्मूलेस को अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो निकालना है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमारे पास है एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। बेटा यू कितना है आपके पास 40, तो 40 का स्क्वायर आप करोगे डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी, आपके पास 10 है, तो 40 का स्क्वायर आपके पास होगा 1600 डिवाइडेड बाई 20, है ना। तो कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा एच मैक्स कितना 80 मीटर। कितना आएगा 80 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, है ना। मैक्सिमम हाइट पे जो v होता है वो आपके पास कितना होता है 0। वेलोसिटी कितनी होती है मैक्सिमम हाइट पे 0 होती है। या तो आप ऐसे निकालो, या t1 का सीधा फॉर्मूला अभी जो मैंने बताया t1 इक्वल टू u/g, है ना। तो u कितना है आपके पास 40 डिवाइडेड बाई g 10, तो आपके पास टाइम आएगा कितना 4 सेकेंड। कितना आएगा 4 सेकेंड। या फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे तो क्या करोगे, v की वैल्यू 0 पुट करोगे, u आपके पास 40 है, a की वैल्यू -10 पुट करना है और अपने क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो यहाँ से भी आपके पास आंसर कितना आएगा 4 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेलोसिटी एट हाफ हाइट। हाफ हाइट इसका मतलब क्या हुआ, टोटल हाइट जो एच मैक्सिमम है वो कितना है बेटा, एच मैक्स इक्वल टू आपके पास 80 मीटर है। तो इसका हाफ जो होगा, जो एच एफ लिख दो उसको, वो कितना होगा आपके पास 40 मीटर। कितना होगा 40 मीटर होगा। ठीक है, आपको वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी के लिए थर्ड इक्वेशन लगानी है। थर्ड इक्वेशन क्या बोलती है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अपवर्ड डायरेक्शन को हमने प्लस माना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या माना है बेटा माइनस माना है। तो अपवर्ड वेलोसिटी v स्क्वायर ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है ना। तो यहाँ पे आपके पास v स्क्वायर हमने कैलकुलेट करना है। u कितना है बेटा 40, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि a की वैल्यू -10 पुट करनी है। ठीक है ना, तो 2 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाई आपके पास कितना लिखना है, यहाँ पे s की वैल्यू कितना लिखना है 40 लिखना है, क्योंकि हाफ ऑफ डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट के हाफ हाइट पे हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 1600 माइनस ये कितना आएगा 800। ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आएगा 800। ठीक है, और v इक्वल टू अंडर द रूट 800, और ये कितना हो जाएगा 28.8 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। समझ में आया इतना पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछा गया वो पूछा गया है टाइम ऑफ फ्लाइट। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है आपको, कितना होता है tf इक्वल टू आपके पास होता है 2u/g। u कितना है आपके पास 40, तो 2 इंटू 40 अपॉन आपके पास कितना हो जाएगा 10, तो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा 8 सेकेंड आ जाएगा। समझ में आया इतना पार्ट। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी लिखा है, आराम से आप देख के भी समझ सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि वेलोसिटी कैलकुलेट करना है टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पे और टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड पे। तो लगाओ फर्स्ट इक्वेशन, कैसे लगाओगे, v इक्वल टू u प्लस a t। बेटा a की जगह आप क्या पुट करोगे -gt, तो v इक्वल टू u माइनस gt। ठीक है, अब देखो u कितना है, v तो हमने कैलकुलेट करना है, तो v इक्वल टू u कितना है आपके पास 40 माइनस g कितना है आपके पास 10 इंटू टाइम कितना गिवन है 1 सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे आपके पास v जो आएगा 1 सेकेंड, v1 बोल दो इसको, वो आएगा वेलोसिटी जो आएगी वो कितनी आएगी 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, अब हमने निकालनी है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 6 सेकेंड पे। तो t इक्वल टू 6 सेकेंड पे हम बात करते हैं, तो v6 इक्वल टू u माइनस gt। u कितना है आपके पास 40 माइनस 10 इंटू 6, टाइम की वैल्यू 6 पुट करनी है, तो v6 जो आएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा 40 माइनस 60, और ये कितना हो जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और माइनस क्या शो कर रहा है कि वेलोसिटी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। हमने जैसा कि एज्यूम करा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव मानी है और अपवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या माना है पॉजिटिव माना है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑटोमेटिक से क्या निकल के आ रही है, नेगेटिव निकल के आ रही है। अब आपको पूछा गया है एफ में हाइट कैलकुलेट करनी है किसकी बेटा, हाइट 8t इक्वल टू 1 सेकेंड पे और t इक्वल टू 5 सेकेंड पे। तो लगाओ कौन सी इक्वेशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो अगर h1 हमने माना है 1 सेकेंड, अगर टाइम की वैल्यू हमने 1 पुट की, ठीक है, तो
एस इक्वल टू यू टी, यू कितना है आपके पास 40, टी कितना है 1, माइनस हाफ, देखो यहाँ पे माइनस हाफ, जी कितना है आपके पास 10, 1 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करोगे तो 40 माइनस 1 आपके पास आंसर आएगा 35, कितना आएगा 35, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है h5, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे, तो टाइम की वैल्यू आपने 5 पुट करनी है, तो यहाँ पे 4ut यानी 40 इंटू 5 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यानी हाफ जी की वैल्यू 10 पुट करोगे, टी की वैल्यू 5 पुट करोगे, तो 200 माइनस 125 आपके पास हाइट कितनी आ जाएगी 75 मीटर आंसर आएगा इसका, ठीक है। समझ में आया इतना पार्ट। नेक्स्ट जो आपके पास वर्टिकल मोशन में दूसरा पार्ट है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं देखो अच्छे से। ड्रॉपिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट h, किसी हाइट h, जैसे यहाँ पे मैंने बिल्डिंग बना के रखी है, किसी हाइट h से किसी ऑब्जेक्ट को क्या करा है ड्रॉप करा। बेटा जब आपको याद रखना है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u जो होता है वो कितना होता है आपके पास 0। याद रखना है हमेशा के लिए, जब भी नाम ड्रॉप आए ऐसा क्वेश्चन में, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी u कितना होता है 0। अब हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या माना है यहाँ पे प्लस माना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस माना है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस डायरेक्शन को हमने क्या मानना है प्लस मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या लिखोगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखोगे, सारी इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है आपके सामने। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस मानना है, u आपके पास 0 है तो v इक्वल टू आपके पास 0, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस ही मानेंगे तो a इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा g, तो यहाँ पे gt हो जाएगा, ठीक है। तो v इक्वल टू gt जो मैंने यहाँ पे लिखा है v इक्वल टू gt। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बोलती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो s को हमने हाइट माना, वही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, h इक्वल टू यू 0 है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। a आपका किसके इक्वल है, g के इक्वल है, तो हाफ जी टी स्क्वायर जो मैंने यहाँ पे लिखी h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो इसी इक्वेशन में 2 को इधर भेजोगे तो 2h हो जाएगा, g को इधर भेजोगे 2h अपॉन g, और अंडर द रूट लोगे तो t इक्वल टू आपके पास आ जाएगा कितना 2h बाई जी, कितना आएगा 2h बाई जी, ठीक है। अब हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब देखो v स्क्वायर आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है, और u कितना है आपके पास 0 प्लस 2a की वैल्यू कितनी है g, s कितना है h, ठीक है। आपको v कैलकुलेट करना है तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh आएगा, और हम क्या करेंगे दोनों साइड में स्क्वायर रूट करेंगे तो v इक्वल टू अंडर द रूट 2gh हो जाएगा। समझ में आया इतना पार्ट, क्लियर है सभी बच्चों को। थर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में वो है वर्टिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट h। अब देखो क्या करेंगे, किसी हाइट किसी टावर पे, एक तो हमने टावर पे खड़े होके किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा, एक हम क्या करेंगे किसी हाइट पे खड़े होके टावर पे खड़े होके ऑब्जेक्ट को किसी इनिशियल वेलोसिटी से हम क्या करेंगे थ्रो करेंगे, तो उस केस में हम कैसे क्वेश्चंस को टैकल करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो ऊपर की तरफ हम ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि अपवर्ड डायरेक्शन को हमने प्लस मानना है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या मानेंगे नेगेटिव, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन आपको पूछा गया है, सारी देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन से काइनेमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अलग अलग फॉर्मूले आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 20 मीटर, h कितना गिवन है आपके पास 20 मीटर, तो यहाँ पे लिख लो h इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। आपको कैलकुलेट करना है ए पार्ट मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, क्या कैलकुलेट करना है आपको मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो आपको पता है कि थर्ड इक्वेशन लगानी है, तो थर्ड इक्वेशन लगाओ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, क्या लगाओगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। आपको पता है क्या टॉप पे जाके आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है 0, तो यहाँ से लगा के यहाँ तक आपने थर्ड इक्वेशन लगानी है। ये वाली हाइट तो ऑलरेडी आपको पता है कितनी है 20 मीटर है, तो यहाँ से लगा के यहाँ तक की हाइट हम कैलकुलेट करेंगे और 20 में ऐड कर देंगे सिंपली, है ना। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, v स्क्वायर आपका v 0 है तो यहाँ पे v का स्क्वायर 0 हो जाएगा। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5, अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस लेना है तो 5 का स्क्वायर प्लस 2gh, है ना। तो प्लस 2g कितना होगा, देखो g डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपके पास जो एक्सेलरेशन होगा a इक्वल टू वो कितना होगा माइनस g होगा, कितना होगा माइनस g। तो यहाँ पे
+2 माइनस 10 इंटू एच, हाइट एच होगी, स्मॉल एच हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 20h इक्वल टू कितना हो जाएगा 25h इक्वल टू 1.25, ठीक है। समझ में आया इतना पार्ट। अब देखो टोटल हाइट की हम जब बात करेंगे तो टावर की हाइट भी इसमें ऐड करनी है। इसका मतलब टोटल हाइट जो होगी कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच होगी। कैपिटल एच आपके पास 20 था, स्मॉल एच आपके पास कितना है 1.25, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल जो हाइट होगी वो कितनी आएगी 21.25 मीटर। समझ में आया इतना पार्ट, क्लियर हुआ सारे बच्चों को, बोलो। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट एंड इट रीच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है कि 4 सेकेंड में वो क्या करेगी, ग्राउंड पे रीच कर जाएगी, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है, देखो यहाँ पे एक आपको बात समझनी पड़ेगी कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रिलीज, रिलीज यानी ड्रॉप है ना, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी 0। तो सेकेंड इक्वेशन लगाओगे कौन सी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अच्छे से यू टी प्लस हाफ, देखो एक ही जगह आपने क्या पुट करना है जी, देखो बॉल नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो नीचे वाली डायरेक्शन को हमने प्लस मानना है, तो आपके पास जी को भी हमने प्लस की फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो h इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा आपके पास, हाफ जी की वैल्यू 10 और टाइम कितना है आपके पास 4 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखो 5 इंटू 16, तो वो आपके पास कितना आ जाएगा 80 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि आपने कैलकुलेट करना है फाइनल वेलोसिटी। क्या कैलकुलेट करना है, फाइनल वेलोसिटी। तो हम देखते हैं कि फाइनल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन लगानी है, कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। u कितना है आपके पास 0, ठीक है। a कितना है आपके पास 10, प्लस लेंगे क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन की हम बात करते हैं, इंटू 4, टाइम कितना है 4। तो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। कितना आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो आपके पास जितने न्यूमेरिकल्स आपके इंपॉर्टेंट बन रहे थे, जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे थे, वैसे सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। वैसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके एग्जाम में के लिए प्रिपेयर हो जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास टॉपिक जो है वो है आपके पास ग्राफ्स। तो देखो ग्राफ के लिए आपको चीज़ें कौन कौन सी ध्यान रखनी है वो देखो, यहाँ पे हमने s लिखा है, फिर v लिखा है और यहाँ पे a लिखा है। s का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट, v का मतलब वेलोसिटी, a का मतलब क्या होगा एक्सेलरेशन। तो देखो अगर आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका स्लोप जो होगा वो आपको क्या देगा, वेलोसिटी। क्या देगा वो आपको, वेलोसिटी। नेक्स्ट पार्ट है अपने v का क्या करा, डिफरेंशिएशन करा, किसके साथ, टाइम के साथ। तो क्या होगा dv बाई dt, और उसका dv बाई dt यानी वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा, वीटी ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। अब यहाँ से उल्टा हम चलेंगे, उल्टा चलोगे तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे टाइम के साथ। क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन टाइम के साथ। तो जो एटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो भी हमको क्या देगा, वेलोसिटी। क्या देगा, वेलोसिटी। और यहाँ पे यहाँ से इधर जाएंगे तो v का इंटीग्रेशन किसके साथ, टाइम के साथ। तो वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ऐसा सीधा का सीधा पॉइंट बना के मैंने यहाँ पे लिखा है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, एसटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, उसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और आपके पास क्या लिखा होगा, डिस्प्लेसमेंट और नन ऑफ दीज। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे मैंने लिखा एसटी ग्राफ जो है, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ वो क्या होती है, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। क्या होती है, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। और देखो एस टी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा आपको, वेलोसिटी। स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ क्या होगा, डी वी बाई डी टी, ठीक है। और वी टी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन देगा। एरिया अंडर वी टी ग्राफ क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, है ना। एरिया अंडर ए टी ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी। इतना पार्ट समझ में आया, आई होप आपको। अब देखो ग्राफ जो है आपके कैसे कैसे हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ, थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा, है ना। ए पार्ट है आपके पास फॉर स्टेशनरी बॉडी। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है अगर स्टेशनरी है, ठीक है, उसके लिए ग्राफ, एसटी ग्राफ हम बता रहे हैं।
स्टेशनरी का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है, रेस्ट पे है ना। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब चला ही नहीं है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। टाइम तो इंक्रीज कर रहा है बट डिस्प्लेसमेंट जीरो ही है, ठीक है। बी पार्ट पे आ जाओ, हम एसटी ग्राफ की बात करें, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। तो अगर आप को ऐसा बोला जाए कि ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो आपके पास ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो एसटी ग्राफ जो है ये वाला ग्राफ है, और इसका जो स्लोप होता है यहाँ पे थीटा 10 थीटा जो स्लोप होती है इसकी, और वो क्या देती है आपको, वेलोसिटी देती है। क्या देती है बेटा, वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो थीटा इक्वल टू कांस्टेंट, वेलोसिटी भी क्या होगी आपके पास, कांस्टेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट के पास, है ना, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है एक्सेलरेशन और जो है वेलोसिटी, उनका डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब स्पीड जो हो रही है ऑब्जेक्ट की वो क्या हो रही है, स्लो हो रही है। तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ आएगा एस टी, वो क्या आएगा, डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। क्या आएगा, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। इतना पार्ट समझ में आया आपको। नेक्स्ट आपके पास ई पार्ट है, वो क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड देन एक्सेलरेटेड। इनिशियली क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट, क्या कर रहा है, रिटार्डेड कर रहा है, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और उसके बाद क्या होगा, किसी फिक्स टाइम के बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फिर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। बेटा अगर ए का और वी का डायरेक्शन, ए एंड वी का डायरेक्शन सेम है, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्पीड अप होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्पीड अप, स्पीड अप यानी स्पीड इंक्रीज करेगी। अगर आपके पास ए और वी की जो वेलोसिटी है, डायरेक्शन है, वो अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब स्पीड जो होगी ऑब्जेक्ट की, स्पीड डाउन होगी। स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन। समझ में आया इतना पार्ट। तो यहाँ पे इनिशियली देखो, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और उसके बाद क्या कर रहा है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास वीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ है आपके पास, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में हम बात करेंगे, देखो कांस्टेंट वेलोसिटी, देखो टाइम तो इंक्रीज कर रहा है बट वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो इसका ग्राफ आपने किस तरीके से बनाना है, यहाँ पे जितनी वेलोसिटी इनिशियल थी उतनी ही वेलोसिटी कंटिन्यूस रहेगी। तो ये आपके स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। आगे आपके पास लिखा हुआ है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी जीरो दी हुई है। क्या दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और जो एक्सेलरेशन है आपका वो है कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसका ग्राफ, वीटी ग्राफ, इस तरीके से आपके पास वीटी ग्राफ आएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट जो है आपके पास कांस्टेंट रिटार्डेशन। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब स्पीड डाउन होगी। तो इस तरीके का ग्राफ यहाँ पे डाउनवर्ड जो है ग्राफ आ जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीजिंग शो करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है डी पार्ट, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दोनों का साइन सेम है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का, और वेलोसिटी जो होगी आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये आपका अपवर्ड पैराबोला जो है इसका ग्राफ आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे, जिसमें लिखा हुआ है आपके पास एटी ग्राफ्स। क्या लिखा हुआ है बेटा, एटी ग्राफ्स। तो एटी ग्राफ्स की हम बात करते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका मतलब टाइम इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये आपका सेम सीधी लाइन बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ आपके पास ये आ जाता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है डिक्रीजिंग की बात करोगे तो टाइम के साथ एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके का ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैं एरो से बता दे रही हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इस तरीके से, है ना। चलो इतना पार्ट समझ में आया। अब हम आ जाते हैं एक क्वेश्चन पे, ताकि आपको आइडिया लगे कि ग्राफ पे बेसिस कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास को एंड करेंगे। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर आएगा वो आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन पे और वेक्टर पे, ठीक है। तो आज का हम क्लास यहीं तक रखेंगे। पहले देखते हैं मोशन ग्राफ प्रॉब्लम्स, है ना। तो देखो आपके पास फर्स्ट जो ग्राफ गिवन है एसटी ग्राफ है। एसटी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो देखो यहाँ से लगा के यहाँ तक क्या है आपके पास, स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे देखो 10 है और यहाँ पे कितना है बेटा 10। उसके बाद क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे चला होगा, फिर यहाँ पे वापस से क्या होगा, कांस्टेंट आपके पास वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा गया क्वेश्चन में वो देखते हैं, फिर कैलकुलेट करेंगे। पूछा जा रहा है फाइंड वेलोसिटी इन रीजन ओ ए।
ओ ए रीजन में आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है ऑब्जेक्ट की, फिर ए बी यहाँ से लगा के यहाँ तक आपको वेलोसिटी बतानी है, फिर बी सी तक की वेलोसिटी बतानी है। बेटा पहले इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले देखना है कि ग्राफ कौन सा है। यहाँ पे एस टी ग्राफ है तो आपको पता है कि v इक्वल टू क्या होता है डी एस अपॉन डी टी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एस टी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, वो आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो वी ओ ए यानी ये जो ग्राफ है ओ से लगा के ए तक, इसकी स्लोप आपने निकालनी है। तो स्लोप निकालोगे तो टेन थीटा कैसे निकालोगे यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ पे ये वाली लाइन आपने ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे y2 माइनस y1 करोगे तो y की मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो 10 माइनस 0 इनिशियल वैल्यू कितनी है 0। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 10 माइनस 0, x2 माइनस x1 10 माइनस 0। तो आपके पास 10/10 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। कौन से ग्राफ के लिए, ओ से ए तक के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ए से बी। देखो बेटा यहाँ पे ए से बी जो है आपके पास वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। जब भी स्ट्रेट लाइन आती है आपके पास पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी टाइम वाली जो एक्सिस है उसके पैरेलल कोई भी लाइन आती है तो वहाँ पे जो होती है स्लोप क्या होती है, जीरो होती है। जब स्लोप जीरो होगी तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। अब हम निकाल भी लेते हैं अगर हम चाहें तो, ठीक है। तो ये y2 माइनस y1 निकालेंगे तो y2 माइनस y1, देखो बेटा यहाँ पे y1 और y2 एक ही है ना। तो y1 की वैल्यू आपके पास 10 है, y2 की वैल्यू भी कितनी है आपके पास 10। तो 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई x2 कितना है आपके पास 15, x1 कितना है आपके पास 10। तो 15 माइनस 10, 10 माइनस 10 जीरो हो जाएगा, इसलिए आपके पास एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, सॉरी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी से सी वाला जो ग्राफ है इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो वी बी सी वाले ग्राफ की स्लोप देखेंगे तो वी बी सी में y2 कितना है, देखो यहाँ पे y2 कितना है वी बी सी में 15, ठीक है। यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे 15 होगा, ठीक है। तो 15 माइनस 10, y1 कितना है 10, तो 15 माइनस 10 यहाँ पे लिखा है। और x2 कितना है आपके पास 20, x1 कितना है आपके पास 15, तो 20 माइनस 15 इक्वल टू 15 में से 10 माइनस होगा तो 5 बचेगा, 20 में से 5 माइनस होगा, 15 माइनस होगा तो 5 बचेगा। तो 5/5 आपके पास कितना आंसर आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम में आपके पास वीटी ग्राफ गिवन है, आपको वीटी ग्राफ है इस तरीके से। यहाँ पे जो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 है, कितने पे टाइम पे t इक्वल टू 5 सेकेंड पे। और आपका उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट है कंटिन्यूसली, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना है और क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है वीटी ग्राफ है तो आपको पता है कि a इक्वल टू आपके पास क्या होता है डी वी बाई डी टी होता है। तो आपको पता है कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, आपको एक्सेलरेशन देगा। तो यहाँ से ओ ए वाले की हम बात कर रहे हैं, ग्राफ जो आपके पास है ओ से लगा के ए तक, इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप देखना है, ठीक है। तो y2 माइनस 1, y2 माइनस y1, y2 कितना है आपके पास 10 है, तो y1 कितना है आपके पास 0, तो 10 माइनस 0, x2 माइनस x1, x2 कितना है आपके पास 5, x1 कितना है आपके पास 0, तो 10 माइनस 0, 5 माइनस 0। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा। कौन से ग्राफ के लिए, ओ से ए लगा ए तक के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपके पास स्ट्रेट लाइन है, जो मैंने बताया आपको अभी भी कि अगर स्ट्रेट लाइन अगर आपका ग्राफ आता है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है एक्सेलरेशन, जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट है, कब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, जब a इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट ए बी पार्ट के लिए वी a कितना होगा आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है कि v इक्वल टू क्या होता है, डी एस बाई डी टी होता है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी एस इक्वल टू वी डी टी लिख सकते हैं। दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास s इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वी टी। जब भी इंटीग्रेशन होता है वी डी टी इंटीग्रेशन की फॉर्म में आता है तो v और dt जो ग्राफ है v वर्सेस t ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन सॉरी आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। तो इस वाले सारे की ग्राफ का हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है, और वो किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो देखो एरिया कैसे निकालोगे, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो हम बात करते हैं एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, यहाँ पे ये वाला जो ट्राइंगल है मैं डार्क करके आपको बता रही हूँ, यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल, इसका एरिया कैसे लिखोगे, हाफ क्या होगा, बेस इंटू हाइट का स्क्वायर। तो हाफ यहाँ पे आपने लिखा, बेस कितना है आपके पास 5 माइनस 0 5 हो जाएगा, हाइट कितनी है 10 माइनस 0, तो यहाँ पे 10 हो जाएगी, ठीक है। ये वाला एरिया प्लस आपके पास ये वाला जो स्क्वायर बन रहा है इसका एरिया देखना पड़ेगा, है ना, कौन सा, यहाँ से लगा के ये वाला पार्ट जो है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालोगे, कैसे निकालोगे, रेक्टेंगल जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल
ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाली जो डिस्टेंस है आपके पास कितनी होगी, 10 माइनस 5 5 हो जाएगी, और ये वाली जो डिस्टेंस है आपके पास कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 0 कितनी हो जाएगी, 10। तो यहाँ पे 5 इंटू 10, अब देखो 1/2 5 इंटू 10 कितना होगा 50, तो यहाँ पे 50/2 कितना हो जाएगा 25, और आपके पास 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट का S इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 75 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 75 मीटर, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला है, ठीक है। चलो तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर वाला चैप्टर, और उसके बाद हम प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जुड़े रहिए हमसे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।